हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी भी जांच करता हूं। आप में से बहुत सारे कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास भी आएंगे। ऐसा हो सकता है पिछले साल लाखों स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे थे और उनमें से कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास भी आए थे। तो मैं बहुत सारे बच्चे को पास कर दिए थे और कुछ बच्चे को फेल भी कर दिए थे। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता है, परीक्षा देने जा रहे हैं, देखिए एग्जाम तो लाखों विद्यार्थी देने जाते हैं कि नहीं, और लाखों स्टूडेंट की कॉपी भी जांच होते हैं। लेकिन उन्हीं लाखों स्टूडेंट में से कुछ बच्चे वहां पे क्या होता है, अच्छे नंबर से पास हो जाता है और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट फेल हो जाता है, जिनको मैथ नहीं आता है फेल हो जाता है, क्योंकि कॉपी चेकिंग के दौरान 4 से 5 पेज ही बच्चे लिखते हैं गणित में, जिसके वजह से फेल हो जाता है। ठीक, तो मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं किसी भी टीचर के हाथों। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि मेरा तात्पर्य, मेरा मकसद होता है आपको फेल होने से बचाना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं, समझ रहे हैं। हम आपको अपना भाई बहन ही मानते हैं, इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं आपको फेल होने की, बचाने की। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था, सर मुझे मैथ नहीं आता है, इस बार मैं फेल हो जाऊंगा, सर मुझे फेल होने से बचा लीजिए। कमेंट आया था स्टूडेंट का कि सर हम परीक्षा देने जा रहे हैं और मुझे डर लगता है गणित में, ऐसा लगता है मैं इस बार फेल हो जाऊंगा या तो मेरा बहुत कम नंबर आएगा, मुझे सर आप ही बचा सकते हैं फेल होने से। तो अगर आपको भी डर लगता है गणित में, पास होना चाहते हैं, फेल होने से बचना चाहते हैं, ये सब सवाल है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते रहेंगे, तो आप तो फेल हो जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं फेल होने से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको फेल होने से बचा लूंगा। इसी वीडियो में आपको जैसा जैसा बताऊंगा लिखने, बस वैसे आप लोग लिख के आ जाइएगा, आप फेल होने से बच जाएंगे 100% गारंटी के साथ, कहते हैं। ठीक, क्योंकि मेरा मकसद होता है आपको फेल होने से बचाना, हम बार बार कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। इसी क्वेश्चन पेपर से आपको बताएंगे कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर परीक्षा में नहीं आए, तो उनका सॉल्यूशन, उनको हल कैसे करेंगे, जिससे कि आप लोग फेल होने से बच जाएंगे। ठीक, एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर ने मुझे फेल होने से बचा लिया, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे आइए, जैसा जैसा मैं बताऊंगा, अगर आपको फेल होने से सच में बचना है, मैथ का टेंशन रहता है, मैथ में डर लगा रहता है कि मैं इस बार फेल हो जाऊंगा, ऐसा सवाल मन में चलता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक देख कर जाइएगा। मैं पहले कह देता हूं, आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो एंड तक एग्जाम देने जाइए। इस वीडियो को एंड तक देखकर एग्जाम देने जाइए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आइए और आपको हम सिखाते हैं कि अगर आपको गणित में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उन्हें कैसे हल करेंगे और कैसे आप लोग फेल होने से बचेंगे। आइए यहाँ पर। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर ले लिया हूँ आपका। ठीक है, आपका जिस तरह से क्वेश्चन पेपर रह सकता है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेके सब क्वेश्चन पेपर में बताएंगे कि आपको अगर गणित में, मैथ में कुछ भी नहीं आए तो कैसे पास होंगे आप लोग परीक्षा में, कैसे फेल होने से बचेंगे। यहाँ पे हम एक कॉपी ले लिए हैं और यहाँ पे मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कहना था सर चित्र वाला में दिक्कत होता है, ये जो डायग्राम है, चित्र जो है, इसमें से दिक्कत होता है, बहुत से स्टूडेंट का कहना था। तो यहाँ पे 27 नंबर है, तो यहाँ पे लिखिए 27। देखिए हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा। अगर आपको फेल होने से बचना है तो ब्लैक पेन और स्केल और एक ब्लू पेन। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिख कर आइएगा अपने परीक्षा में। ठीक, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पर कितना है, 27 है, जो भी होगा इस तरह से दीजिएगा और स्केल लेके अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे स्केल से कीजिएगा, स्केल सब अलाउ रहता है ले जाने का। देखिए ऐसे, और यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। हल, अब देखिए मान लीजिए आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, तो सब ब्लैक पेन का हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को बनाइए, चित्र बनाइए, चित्र को बनाइए। यहाँ पर डायग्राम जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे एकदम साफ साफ बनाना है, इस तरह बना लिया। अब यहाँ पर देखिए एक दो पॉइंट है, इसका नाम क्या है ए और इसका नाम क्या है बी है, और इसका नाम क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम क्यू है और इसका नाम आर है, क्या डी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, बीच से ऐसे खींचा हुआ है और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है।
ऐसे, ठीक। और यहाँ पे कौन बना हुआ है जैसे है वैसे, यहाँ पे x है और ये y है और ये इधर बहिष्कोण वाला में है 127 डिग्री, ठीक। और इसका नाम r रख दिया, इसका नाम तो q है, p इसका नाम रख दिया, p q और r इसका, और इसका नाम कुछ रख सकते हैं, चलिए a b, इसका नाम c रख देते हैं, इसका नाम q हो गया। चलिए हो गया इतना, और ये हमारा 50 डिग्री है। ध्यान से देखिए, जैसे है वैसे कर लिया सब कुछ, एकदम ए टू जेड हो गया। ये रेखा सरल रेखा है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे चित्र तो बन गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे चित्र में जो जो दिया है वो उसको लिखिए। यहाँ पे प्रश्न से आप लिखिएगा, प्रश्न से, आपको कुछ नहीं आता है ना, ऐसे लिखिए प्रश्न से। चित्र में जैसा है यहाँ पर क्या, यदि ए बी जैसा है वैसे लिखिए, यदि ए बी और यहाँ पे इस तरह से सी डी, और यहाँ पे जैसे है कौन ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर और जैसे है यहाँ पे पी आर और यहाँ पे डी बराबर कितना 127 डिग्री है, ठीक। तो एक्स वाई का मान निकालना है, जो दिया था इतना लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ लिख लिया आपने, जो जो दिया था सब लिख लिया। और यहाँ पे देखिए ये भी लिख लिया मैंने कि पी आर डी कितना 127 डिग्री है। और यहाँ पर लिख लिया मैंने ये ए बी और सी डी समांतर है, ये और ये समांतर है। वेरी गुड। ए पी क्यू पता 50 डिग्री है, सब कुछ लिख दिया, ठीक है। तो इसका और इसका मान निकालना था, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको भी लिख दीजिए। जैसे आर क्यू पी, यहाँ पे लिखिए कौन आर क्यू पी बराबर कितना है, एक्स है, और कोमा दीजिए। ये आर पी क्यू, कौन आर पी क्यू बराबर कितना है, वाई है, ठीक। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन का 50% मार्क्स दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 1 नंबर कम से कम दे दिया जाएगा, ठीक। और बहुत सारे कॉपी चेकिंग वाले ऐसे टीचर लोग आ गया है, मुझे पता है सब कुछ। कॉपी चेकिंग वाले ऐसे ऐसे नया सब टीचर आया है जो कि सही से जांच भी नहीं करता है, तो उसमें आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सीखिए। जैसे मान लीजिए आपको इनमें से ये नहीं आता है, बहुत से स्टूडेंट का कहना था, जैसे कोई सा हम लेते हैं इनमें से, जैसे मान लीजिए कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं आता है कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ इतना और वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालना नहीं आता है, तो ये भी बता रहे हैं। ये भी नहीं आता है, माध्य नहीं आता है। बहुत से स्टूडेंट ये वाला पक्का 100% एग्जाम में आता है, तो इसको सीखिए। नहीं आता है तो सीखिए, देखिए बहुत इजी है। कैसे क्या करेंगे, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा। यहाँ पे लिखिए, आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक लाइन का गैप रखिए, यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या। देखिए कितना है, 26 है, ठीक। ये और ये एक ही है दोनों, ये इंग्लिश वाले के लिए है, ये हिंदी वाले के लिए है। 26 है तो यहाँ पे 26 लिखिए, और यहाँ पे स्केल रख के ऐसे कीजिए, ऐसे, और यहाँ पे हल लिखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सीखिए। यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहाँ पर लिखिए ऐसे, चर लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बारंबारता लिखिए, बारंबारता, ठीक। परीक्षा में आएगा। चर को x से सूचित करते हैं, बारंबारता को f से सूचित करते हैं, और ये गुना ये हो जाता है, तो यहाँ पे x गुना f हो जाता है, ठीक है। कब, जबकि यहाँ पे चर दिया रहे। एक वर्ग अंतराल वाला भी होता है, वर्ग अंतराल के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, सीख लीजिएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे चर का मान कितना दिया है, 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे लिखिए 4 6 8 10 12। बारंबारता का मान कितना है, 4 8 14, 4 8 14 11 3 11 3। ये गुना ये कीजिए, क्योंकि यहाँ पे x गुना f होता है, मतलब 4 गुना बारंबारता। तो 4 गुना 4 करेंगे 16 होगा, फिर 6 गुना 8 करेंगे 48 होगा। सबको करते जाइएगा, कहाँ पे, रफ में, लास्ट पेज में रफ में कीजिएगा, ठीक। फिर 8 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 10 गुना 11 करेंगे तो 110 हो जाएगा, फिर 12 गुना 3 करेंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है योग, योग। तो योग मतलब होता है सिग्मा, समेशन,
ठीक है, समेशन ऑफ एफ यानी बारंबारता का योग, तो समेशन एफ सिग्मा एफ लगाएंगे, मतलब एफ का योग, मतलब एफ का जोड़, इस सब को प्लस करेंगे, ये सब को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। ठीक है, ऐसे 3 1 4 4 4 8 और 8 8 16 4 20, बाकी 2 है, 1 2 और 2 2 4। ठीक, फिर इसको समेशन ऑफ एक्स गुना एफ, इतना का समेशन, ये सब का योग जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, इस सब को जब जोड़िएगा ना तो हो जाएगा आपका 322 हो जाएगा। ठीक, 322। और माध्य बराबर फिर फॉर्मूला हो जाता है, माध्य को एस भी रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं, होता है ये समेशन ऑफ एक्स एफ बटे समेशन ऑफ एफ, सॉरी हाँ इतना, मतलब ये बटे ये, तो 322 बटे 40 कीजिएगा तो कितना होगा, इसका अधिया करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया, फिर इसका अधिया करेंगे 161 हो गया, फिर ये भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 8.05 आएगा, 8.05 ऐसे दीजिएगा, ऐसे ऐसे, तो 8 से खिलाइएगा तो 160 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट, फिर 0, 100 दीजिएगा तब 0 हो गया, 20 5 100, 8.05 आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से कीजिएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मान लीजिए और भी कोई इसमें क्वेश्चन है आप नहीं जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट का कहना था, जैसे कि मान लीजिए ये नहीं जानते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, सीखिए। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, यहाँ पे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, बहुत से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, प्रश्न उत्तर संख्या नहीं जानते हैं तो लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पर जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा, तब फेल नहीं करेंगे। ठीक, जितने भी कोई भी टीचर फेल नहीं करेगा आपको, सब टीचर पास कर देगा, देखिएगा इस तरह लिखिए। और यहाँ पे कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 लिखिए ऐसे। ठीक, यहाँ पे हल लिखिए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ब्लू ये ब्लैक पेन का काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, मतलब 3 गो रेखाखंड बना लीजिए, तीनों का कोना मिला दीजिए, वही हो गया त्रिभुज। ठीक, ऐसे। और यहाँ पे ए बी सी नाम रख दीजिए। देखिए क्या है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, मतलब सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब ये जो 3 गो भुजा देख रहे हैं इनमें से 2 गो बराबर है, चाहे ये कोनो भी बराबर है, तो ये हम बराबर कर लेते हैं, ये दोनों बराबर है। ठीक, उसके बाद जिनमें से ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी अब बराबर ए सी, क्वेश्चन में कह रहा है ये बराबर है, बराबर है। और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेमी मतलब सेंटीमीटर। यदि शीर्ष ए से बी सी पर, ये जो शीर्ष है ए से ये बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई, ऐसे वो डाला गया है लंब, ठीक, इसका नाम डी रख लेते हैं, डी, इसकी लंबाई पूछ रहा है निकालने के लिए, तो आप लगा दीजिएगा त्रिभुज वाला सूत्र। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी, लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बीसी की लंबाई निकालना। अच्छा, ये बीसी की यहाँ से यहाँ लंबाई पूछ रहा है निकालने के लिए, तो चलिए आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लिखिए। पहले तो प्रश्न से ही खोज खोज के लिखना होता है जो दिया है। देखिए प्रश्न में या प्रश्न से जो दिया है, प्रश्न से, चित्र में तो 1 नंबर आपको मिल गया। अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, जैसे जैसे है, जिनमें या जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर, यह सेमी है, कोमा। फिर यदि शीर्ष ए से ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो या है, बस इतना ही रहने देंगे। ठीक, बीसी की लंबाई निकालना है। एक बार फिर से यहाँ पे लिखिए अच्छा से, चित्र से, जैसा जैसा बता रहे हैं, इतना लिख दिया क्वेश्चन में जो दिया था। अब यहाँ पे चित्र से लिखना है। क्या चित्र से लिखना है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि यहाँ पे लिख दिया, तो आप डायरेक्ट लिखिए ए बी बराबर ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और ये बोल रहा है निकालने के लिए। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो खाली छोड़ेंगे तो ये तो पक्का है, खाली छोड़ने पर 0 नंबर मिलेगा, कुछ नहीं लिखेंगे तो उस क्वेश्चन पे 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो 0 नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो 2 में से 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे कि आगे की क्वेश्चन देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन पेपर देखूं, इनमें से मान लीजिए आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए ये नहीं आता है और ये भी नहीं आता है, तो ये नहीं आता है तो ये सीखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, जैसे जैसे बता रहे हैं अच्छे से सीखिए, आधे अधूरे छोड़ के वीडियो भाग जाएंगे तो फिर दिक्कत करेगा, फेल हो जाएंगे नहीं तो बाद में। प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखिए। देखिए ये वीडियो पूरा देखकर एग्जाम देने जाइए, ठीक। हल, यहाँ पे लिखिए हल, ऐसे। और यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से, मतलब एगो वृत्त ऐसे बना लेना है, ठीक। किसी वृत्त के केंद्र से, यहाँ पे वो केंद्र खींच देना है, से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, यानी यहाँ से दूर है कितना, 5 सेंटीमीटर दूर है, दूर स्थित बिंदु ए, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका नाम क्या है, ए है। ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा यहाँ से वृत्त पर खींचा गया है स्पर्श रेखा इसे, और इसकी लंबाई कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना, अच्छा ये जो है त्रिज्या यही निकालना है, वाट, ये त्रिज्या निकालना है, इसका नाम ओ रख लेते हैं केंद्र का, और इसका नाम बी रख लेते हैं, ठीक। ये निकालना है, तो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखिए प्रश्न से क्या किया कि किसी वृत्त के केंद्र से, जैसे जैसे दिया है यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक हाई तक लिखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर या सेमी दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई, आप जितना अच्छा हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बस इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या बताए हैं लिखने, फिर बताए हैं चित्र से, अब चित्र में जो जो दिया है उसको लिखिए। चित्र से क्या क्या दिया है कि ओ ए बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, फिर ए बी बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, और वो भी बोल रहा है निकालने, आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक अगर आप लोग लिख देते हैं इस क्वेश्चन पे नंबर दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो आधा नंबर इस पे देगा, आधा नंबर इस पे, मतलब 1 नंबर तो कोई काट भी नहीं सकता है, 1 नंबर तो कोई भी टीचर देगा, चाहे मैं रहूं या कोई भी टीचर आपको 1 नंबर आराम से देगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का भी नहीं जानते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं जानते हैं तो कैसे लिखेंगे, न्यू पेज लेकर आपको हम बताते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न उत्तर संख्या कितना होगा, 23 होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 23, प्रश्न उत्तर संख्या 23, ठीक। अब यहाँ पर लिखिएगा जैसे जैसे है वैसे वैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिए हल, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब सब भुजा बराबर है त्रिभुज का, तो ए बी सी, यहाँ पे एगो त्रिभुज बना लेते हैं, इसका सब भुजा क्या है, बराबर है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ए बी सी सब भुजा क्या है, बराबर है, ठीक। जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेमी है, अच्छा सब भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज का शीर्ष जो लंब होगा, ये जो शीर्ष लंब जो होगा ये हमारा इतना होगा क्या, √3/2a होगा। तो चलिए प्रश्न से लिखिए जैसे बताए हैं, प्रश्न से क्वेश्चन को लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेमी है, ठीक। तो सिद्ध करना है कि, करे नहीं, करना है कि त्रिभुज
का शीर्ष लंब बराबर √3/2 इंटू ए होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या बताया, आप चित्र से लिखने बताए हैं। चित्र से ए बी सी सब भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सब का मान कितना है, ए सेमी है। ए सेमी मतलब ए सेंटीमीटर है, यहां भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इतना है। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक, कम से कम इस क्वेश्चन का 50% मार्क्स दिया जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए और कोनो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, जैसे ये हमने बस सिखाया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, इधर भी है जैसे बहुत सारे है, जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तो सीखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, हम यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए शंकु का आयतन बोल रहा है निकालने के लिए, तो एक शंकु बना लीजिए। पहले प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक ये फूल चूक कर छूटना भी नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे फोन करके कहता था सर मेरा ये हो गया गलती, वो हो गया, ठीक है ना। एक बच्चा रोल नंबर ही गलती लिख दिया था, तो ये सब आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, और ये सब छोड़िएगा नहीं, प्रश्न उत्तर संख्या डालना। ऐसे हल यहाँ पे लिखिएगा। अब यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु, लंब मतलब लंबा और वृत्त टाइप का शंकु है, इस टाइप का यहाँ पर है। ऐसे कर लेते हैं। ऐसे शंकु का आयतन जिसकी ऊंचाई, यह हमारा ऊंचाई होता है, इसका मान कितना है 28 सेमी है। और आधार की त्रिज्या, ये तो आधार है हमारा, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है 21 सेमी। ठीक, इसको यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे प्रश्न से जैसे क्वेश्चन में क्या लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई 28 सेमी और आधार की त्रिज्या कितना है, आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। ठीक, तो अब हम क्या बताएं, अब लिखने चित्र से यहाँ पर क्या है, इसको हम r बराबर कहते हैं। चित्र से हमारा त्रिज्या जो होता है वो r बराबर होता है। यहाँ पे लिखिए शंकु की, यहाँ पे आधार की त्रिज्या, यहाँ पे अच्छे से लिखिए बका, शंकु की आधार की त्रिज्या जिसको r बराबर कहते हैं कितना 21 सेंटीमीटर, और शंकु यहाँ पे लिखिए, फिर शंकु की ऊंचाई जिसको h बराबर कहते हैं बराबर कितना है 28 cm। इतना अगर आप लोग स्टूडेंट लिख देते हैं तो आप इस क्वेश्चन का नंबर लेने के हकदार बन जाते हैं। ये अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देखिए। मान लीजिए आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं जानते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः दिया हुआ है, तो सीखिए यहाँ पे। ठीक है, बस हो गया, थोड़ा और टाइम दीजिए, बस हो गया है। प्रश्न उत्तर संख्या और भी मेरे चैनल पर है वीडियो, जाके आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, जितना सीखेंगे उतना फेल होने से बचेंगे। हाँ, 4-5 वीडियो जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक, अभी नहीं, अभी छोड़ के भागिएगा नहीं कोई भी विद्यार्थी, पूरा देखिए, सीखिए, अभी बहुत चीज बताएंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एगो त्रिभुज बनाने को बोल रहा है। एगो त्रिभुज ऐसे बना देंगे, और यहाँ पे सबके शीर्ष बिंदु, ये जो शीर्ष है सबका बिंदु दिया हुआ है कितना 0,4। इसका ए नाम रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं। बी का यहाँ पे 3,6 और सी का यहाँ पर -8 -2, इस तरह से दिया हुआ है सबका। तो अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, जैसे सिखाए हैं आपको, प्रश्न से क्या, प्रश्न से कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः कितना है 0,4
और यहाँ पे 3,6 और यहाँ पे एवं -8 -2 इतना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बताएं, चित्र से लिखने, चित्र से या चित्र में त्रिभुज एक यानी ए का शीर्ष है, ए का नियामक क्या है, शीर्ष ए का नियामक लिखिए, त्रिभुज के शीर्ष ए का नियामक कितना है, 0,4 है। फिर यहाँ पे लिखिए त्रिभुज के शीर्ष बी का नियामक कितना है, बी के 3,6 है कि नहीं। फिर यहाँ पे लिखिए त्रिभुज सी का नियामक कितना है, -8 -2 है। स्टूडेंट अगर आप लोग इस तरह से लिख कर करते हैं तो फेल होने से बच जाएंगे। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आता है उन्हें खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस तरीके से आप लोग लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप सभी अपना डाउट कमेंट में बताइए, आपको किस पेपर में फेल होने का टेंशन बना है, किस पेपर से डर लगता है, किस पेपर से आप चिंतित हैं, किस पेपर से आप परेशान हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको फेल होने से बचाने वाला वीडियो ला दूंगा। और स्टूडेंट अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर देना है, और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करना है। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड का जो सर्कल होता है, मित्रों का जो ग्रुप होता है, उसमें शेयर कीजिए आप लोग। स्टूडेंट अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए नए बच्चे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेल होने से बचना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। मैं यहाँ पे सारी जानकारी आपको दूंगा, मैं आपको फेल होने से बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बाद में फेल हो जाएंगे तो मुझे मत कहना, ठीक, मुझे मत कहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, सब्सक्राइब करके सभी बच्चे को सब्सक्राइब कर लेना है। और स्टूडेंट अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गया हूँ। एक स्टूडेंट का ही कहना था, गुलशन सर आप लोग इंस्टाग्राम दीजिए मुझे आईडी, मैं आपसे वहां पे बात करना चाहता हूं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे फ्रेंड बनाना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे आईडी यहाँ पे शो होता होगा, आईडी इंस्टाग्राम जाइए और फॉलो कर लीजिए और अपना कमेंट में जवाब रखिए। कमेंट में, इनबॉक्स में जो भी पूछना है पूछिए, मैं फ्री टाइम निकाल कर आप सभी स्टूडेंट को रिप्लाई देता हूं।